हाँ देखिए, आपका जो जीएसटी 12% जीएसटी है, तो क्वांटिटी मांगने के बाद ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, सी जीएसटी और ये जीएसटी। और देखिए मैं क्वांटिटी को चेंज करके 5 कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक 5 क्वांटिटी हिसाब से सी जीएसटी दिखा रहे हैं। तो आपका बिल में सपोज बाहर परचेस है, तो आपको नॉर्मल से हटा के आपको इंटरेस्ट रेट करना है। तो इंटरेस्ट रेट चूज करने के बाद बिल को सेव करना है। सेव करने के बाद वही बिल को फाइंड करके आप देख सकते हैं। नीचे का फाइंड बटन है, फाइंड बटन क्लिक करने के बाद आपको जितने सारे परचेस है सब आप दिखाएगा। ठीक है, लास्ट परचेस हमारा है प्रिया एजेंसी का, वो ऊपर डबल क्लिक करने से ओपन हो जाएगा, नहीं तो आपको क्लिक करके एंटर क्लिक करने से वो ओपन हो जाएगा। देखिए इंटरेस्ट रेट में ये कॉलम नहीं है, आपको इंटरेस्ट रेट का कॉलम विजिबल करने के लिए कॉलम सेटिंग में जाके इंटरेस्ट रेट कॉलम का IGST कॉलम को ऑन करना है। ऑन करने के बाद सेव करने से ये आपको दिखा देगा, इंटरेस्ट रेट का IGST कॉलम का दिखा देगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर का इंटरेस्ट रेट नहीं है, इसीलिए हम इनविजिबल करके रखा। आपका इंटरेस्ट रेट है तो आपको विजिबल कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो ऑप्शन है ना, राइट क्लिक कॉलम सेटिंग, राइट क्लिक कॉलम सेटिंग में बहुत सारे कॉलम है। जो कॉलम आपको ज़रूरत है वो कॉलम को आपको एक्टिव करके रख सकते हैं, नहीं तो चेक बटन को हटा के आप सेव करने के बाद वो हट जाएगा। जो कॉलम ऊपर आ रहा है ना, यूनिट, HSN, ब्याज, एक्सपायरी, MRP, ये सब कॉलम अब जो कॉलम ज़रूरत है आपको चेक करके रख के और दूसरा कॉलम को हटा सकते हैं। ठीक है, ये कॉलम सेटिंग का सेटिंग है। ठीक है, और आपको कॉलम का छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, करके सेव करने के बाद वो सेव हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका CGST। सपोज मैं उसको हटा के नॉर्मल कर देता हूँ, करने के बाद बिल को सेव कर देता हूँ, तो मेरा बिल क्या हो गया, नॉर्मल परचेज हो गया। नॉर्मल परचेज होने के बाद मेरे को CGST और HGST विजिबल हो गया, IGST वो ब्लैंक हो गया। ठीक है, तो आपको डिपेंड करता है आपका बिल नॉर्मल है और इंटरेस्टेड परचेस है, उसी हिसाब से टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। क्वांटिटी डालने के बाद ये ऑटोमेटिक सेव कैलकुलेट होके दिखा देगा। ठीक है, और इसी हिसाब से आपको दूसरा आइटम, सपोज इस टाइप का दूसरा आइटम आप डाल सकते हैं। सपोज दूसरा आइटम है मेरा ASOMEX 2.5। ये ASOMEX 2% टाइप करने के बाद दिखा देगा, ऑटोमेटिक ऑटो फिल्टर होके दिखाएगा ASOMEX में क्या क्या है आइटम। आने के बाद वो मेरे को दिखा रहा है कुछ क्वांटिटी नहीं है, आ गया। तो मेरे को बैच सपोज AS002 डाल देता हूँ, एक्सपायरी 11/25। तो ये यहाँ पे एक्सपायरी में पहला 2 कैरेक्टर आपको मंथ का और लास्ट 2 कैरेक्टर आपका ईयर का, और जो बीच में जो स्लैश है वो स्लैश आपको नहीं एंट्री करना है, और क्योंकि ऑटोमेटिक आप डालने के बाद ऑटोमेटिक स्लैश आ जाएगा। इसे मैं थोड़ा चेंज करके देख रहा हूँ, सपोज 12/24 आ गया। ठीक है, ये देखिए MRP और परचेस दोनों पहले एंट्री है, ऑटोमेटिक आ गया। जो पहले नहीं है तो वो ब्लैंक दिखाएगा, ऑलरेडी एंट्री है तो ऑटोमेटिक MRP आ जाएगा। नहीं तो नीचे देखिए ये आपको दिखा रहे ये पर्टिकुलर ASOMEX 2.5 कब कब परचेस हुआ था, ये नीचे दिखा रहा है 27 को एक एंट्री हुआ था। ये 4-5 साल का हिस्ट्री आपको दिखा देगा। 2018 को परचेस हुआ था जुलाई में, और 20 जुलाई में 2018 को जो ये हुआ था, और नवंबर 11 मार्च को 2022 में हुआ था। तो ये आ गया। सपोज और एक बताता हूँ, सपोज ये ऑलरेडी एक बैच है, ये बैच ऑलरेडी मेरे को आया, तो आपको यहाँ पर कंट्रोल दबाने से ऑटोमेटिक ये बैच ऊपर चला जाएगा।
आपको बैच नंबर, एक्सपायरी ये सब नहीं एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज एक बैच है जो 16AP, ये वाला बैच, ये वाला बैच को डायरेक्ट मैं एंट्री करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कंट्रोल O दबाने से ऑटोमेटिक देखिए आ गया। तो मेरे को ओनली क्वांटिटी डालना है, 1 डालने से ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आप एंट्री कर सकते हैं। सपोज जो आइटम में आपको डिस्काउंट मिला हुआ है डाल सकते हैं, नहीं मिला हुआ तो आपको 0 डाल सकते हैं। ठीक है, सपोज ये आइटम में आपको 3% मिला है तो आपको 3 डाल के सेव कर सकते हैं। 3 हिसाब से आपको डिस्काउंट दिखा देगा। सपोज ये 3 हिसाब से आपको कितना डिस्काउंट मिला है आपको देखना है, तो आपको एक कॉलम एक्टिवेट करना है। नीचे जाइए, कॉलम सेटिंग में एक डिस्काउंट अमाउंट एक है, डिस्काउंट अमाउंट को आप चेक करिए। सेव करने के बाद ऑटोमेटिक डिस्काउंट अमाउंट आ गया। देखिए एक डिस्काउंट अमाउंट, ये जो डिस्काउंट अमाउंट आ गया उसको डिस्काउंट का पास रखने के लिए आपको थोड़ा खींच के ले आइए। ठीक है, आ गया तो आपको छोटा बड़ा कर सकते हैं, करके फिर से आप परमानेंट सेव के लिए कंट्रोल सेटिंग में जाके सेव करने से परमानेंट सेव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डिस्काउंट सेट हो गया। देखिए 3% डिस्काउंट मिला है, 30% डिस्काउंट का आपका प्राइस 1.780 का। तो आपको पता चल जाएगा। सपोज बहुत सारे पार्टी क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट अमाउंट देते हैं तो आपको पता नहीं चलता है वो कितना अमाउंट। तो इस हिसाब से आपको 2% डालने से आपको पता चल जाएगा कितना अमाउंट, 3% डालने के बाद आपको पता चल जाएगा कितना अमाउंट। तो आपको पता चल जाएगा वो पार्टी एक्चुअल कितना दे रहा है, कितना परसेंट दे रहा है, वो आपको इसी हिसाब से डाल के आप चेक कर सकते हैं। ये आपका हो गया परचेस लास्ट में। सपोज 2 आइटम है इस मेल में, तो लास्ट में जाइए, नीचे डालिए। सपोज मेरा कुछ आइटम और कुछ आइटम नहीं है तो आपको एंटर दबा देना है। देखिए नीचे आ गया आपके GST बक्स है, ये आपका GST डिटेल्स है। इस ये बिल में आपको ओनली 12% है। 12% का प्रोडक्ट वैल्यू कितना है, ये वैल्यू आपको क्या करना है, लास्ट में सब एंट्री करने के बाद लास्ट में आपको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको ये दिखा देगा ये बिल में ओनली 12% GST है। 12% GST में जितना अमाउंट है वो अमाउंट का डिस्काउंट इतना है 24.39, और प्रोडक्ट वैल्यू कितना है 825.43 पैसा, और 43 पैसे ये प्रोडक्ट वैल्यू का CGST है 49.53 और SGST 49.53। ये आपका GST बक्स है। सपोज आपको GST बक्स में जो बिल है कुछ गलत दिखा रहा है, तो GST वो बिल में कुछ दिखा रहा है और सॉफ्टवेयर एंट्री करने के टाइम में कुछ दिखा रहा है, तो ये समझ लेना है कुछ सॉफ्टवेयर एंट्री में कुछ गलत है। गलत मतलब परचेस रेट में गलत हो सकता है, डिस्काउंट में गलत हो सकता है, और टैक्स में गलत हो सकता है। ये तीन तो वो चीज़ गलत होगा तो आपको प्राइस में डिफरेंस आएगा। कुछ डिस्काउंट इधर उधर हो गया, सपोज 4-3 हो गया, सब क्वांटिटी में कुछ गलत हो गया, सपोज 5 आइटम अब 4 एंट्री हो गया, तो इसी हिसाब से वो परचेस का रेट और GST का कैलकुलेशन हुआ ना, तो आपको मिस्टेक मिल सकता है, मैचिंग नहीं होगा। तो अब फोर्सफुल मैचिंग के लिए सपोज आपको जो एंट्री हो गया, लेकिन जो सप्लायर जो वैल्यू दिया हुआ है, प्रोडक्ट वैल्यू जितना है, CGST जितना है, उसको मैं एंट्री करके रखना चाहता हूँ, तो आपको डायरेक्ट मैनुअली एंट्री करना है। रिफ्रेश करने के बाद देखिए, रिफ्रेश करने के बाद ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। नहीं तो अब कुछ गलत है, कुछ इधर उधर 2 पैसा 3 पैसा कि ज़्यादा कुछ डिफरेंस हुआ तो डायरेक्ट मैनुअली आप कर सकते हैं। सपोज देखिए ये 825.43 पैसा है, तो आपको 50 करना है, तो 800 बिल में 50 आया है,
तो 825 डाल सकते हैं मैनुअली है। तो उस हिसाब से आपको CGST डालना है। बिल में जो CGST दिया हुआ है, SGST जो दिया हुआ है वो सब एंट्री करना है। करने के बाद सपोज उस डायरेक्ट है करने के बाद आपको बिल का अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट का ये परचेज है। तो नीचे टोटल में आपको बिल का टोटल अमाउंट डालना है। सपोज ये बिल का अमाउंट 924, तो 924 आपको डालना है। ठीक है, हो गया डालना। तो ये होने के बाद आपको सेव करना है। देखिए ये आपका बिल सेव हो गया। आप ओपन करके देख सकते हैं, आ गया। सपोज ये आपका हो गया GST अमाउंट। सपोज आप ये सोच रहे बाद में ये तो GST बॉक्स ठीक हो गया, ये बिल एगेंस्ट में इतना प्रोडक्ट वैल्यू इतना CGST ये सो हो गया ना, उसको लॉक करके रखना मत, क्योंकि फ्यूचर में कोई आएगा तो करेक्शन कर देगा तो वो मेरा जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको लॉक करने के लिए आपको वहाँ पर राइट क्लिक करके एक GST लॉक है, लॉक GST, तो करने के बाद ये आपको लॉक हो गया। देखिए ये लॉक करने के बाद वो मॉडिफाई नहीं होगा। आपका GST अमाउंट फिक्स हो गया ना, तो आपको बार बार चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो आपको लॉक करने से ये अच्छा होगा। लॉक करने के बाद वो लॉक हो जाएगा। ये कोई भी इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। अनलॉक करने के लिए आपको अनलॉक GST करने से वो अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होने के बाद आपको चेंज कर सकते हैं। देखिए कुछ चेंज कर सकते हैं। तो आपको अच्छा है, आपको GST को लॉक करके रखना है। ठीक है, हो गया, सेव हो गया। तो ये आपका परचेस कंप्लीट हो गया। और सपोज प्रीवियस बिल को जाना है तो आपको प्रीवियस बटन दबाना है। नेक्स्ट बिल को जाना है तो नेक्स्ट बिल जाना है। ये आपका परचेस। और फाइंड करना है तो कुछ फाइंड, ये तो फाइंड कर सकते हैं बिल को। और राइट साइड में सर्चिंग का ऑप्शन है, तो पार्टी नाम डाल के डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। सपोज KSR एजेंसी, सपोज K.S.R मानने से आपको KSR का जितना सारा बिल है सब आ जाएगा। तो रिसीव डेट में क्लिक करने से रिसीव डेट वाइज सेटिंग हो जाएगा। बिल डेट में क्लिक करने के बाद वो बिल डेट वाइज सेटिंग हो जाएगा। तो आपको सर्च करने के लिए अच्छा होगा KSR एजेंसी। ठीक है, ओपन हो गया। ठीक है, ये आपका परचेस हो गया। ठीक है।